Assalamu alaikum students. It's Anam Khalid, head of department of chemistry from the Legend Institute of Management Sciences. BS Chemistry 4 वालों के लिए ये लेक्चर है। BS Chemistry 4 अप्लाइड केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 जो है वो होने जा रहा है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया था सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा। इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ और एक हमने मेथड जो है वो इसको प्रिपेयर करने का लेब्लैंक मेथड जो है वो हमने देखा। आज बेसिकली हम अगले मेथड की तरफ मूव करने वाले हैं और अगला मेथड है सॉल्वे प्रोसेस। अप्लाइड केमिस्ट्री के पेपर में ये जो सॉल्वे प्रोसेस है ये लाजमी आपके पेपर में आएगा। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। कमर्शियली इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। सॉल्वे प्रोसेस जो है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये है क्या। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिससे आप ऑब्टेन क्या कर रहे होते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा आप ऑब्टेन तो कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्टेन किससे करते हैं? लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन आप सबको पता है, इसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। सेकंड पे आपके पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आती है वो है अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला है NH3। उसके बाद आता है ब्राइन। ब्राइन आप सबको पता है कि किसी भी साल्ट का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं कि वो ब्राइन है। तो हमें एक ऐसा इंडस्ट्रियल प्रोसेस जिससे सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा ऑब्टेन होता है, कितनी चीज़ों से ऑब्टेन होता है, उसमें 3 चीज़ें जो हैं वो आपके रॉ मटेरियल के तौर पर आएंगी। पहली है लाइमस्टोन, दूसरी अमोनिया। लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और अमोनिया क्या होगा इसमें? NH3। और ब्राइन क्या होगा? NaCl। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। 1861 में क्या हुआ कि एक केमिस्ट था, बेल्जियन केमिस्ट, उसका नाम था अंस सॉल्वे। उसने इस डायरेक्ट प्रोसेस को डेवलप किया। आप सब ने एक पहले प्रोसेस पढ़ा था, लेब्लैंक प्रोसेस। वो एक इनडायरेक्ट प्रोसेस था। इनडायरेक्ट प्रोसेस का मतलब ये है कि उससे डायरेक्टली आप कभी भी सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा नहीं बना सकते। तो ये एक डायरेक्ट प्रोसेस है। 1861 में जो है ये अंस सॉल्वे ने आपको जो है वो उसको दिया। 1861 में बेल्जियन केमिस्ट ने आपको सॉल्वे प्रोसेस जो है वो दिया। अब इस सॉल्वे प्रोसेस में 3 चीज़ें आपको चाहिए। एक अमोनिया चाहिए NH3, एक आपको चाहिए ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और एक आपको चाहिए लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। आगे देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल क्या है। बेसिक प्रिंसिपल में आपने अगेन वही बात लिखनी है जो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है कि बेसिक प्रिंसिपल में आपने 3 चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड और यानी ब्राइन, और साथ में लाइम। लाइम का फॉर्मूला जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट है। अब हम रॉ मटेरियल्स देखते हैं। इसके रॉ मटेरियल्स में हमें क्या क्या चाहिए। तो रॉ मटेरियल में सबसे पहले आपको चाहिए, अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको दोबारा बताना चाहती हूँ कि ये जो लाइमस्टोन है ये मार्बल को कहते हैं CaCO3, लेकिन ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये स्लेक्ड लाइम में आता है। ठीक है, तो अब हम बेसिक प्रिंसिपल के रॉ मटेरियल्स में देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें चाहिए अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। उसके बाद आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। उसके बाद आपको चाहिए इसमें वाटर H2O। उसके बाद आपको क्या चाहिए? सोडियम क्लोराइड NaCl। और लास्ट में आपका रॉ मटेरियल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो अब आपके पास अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये 5 चीज़ें जो हैं वो आपको एज ए रॉ मटेरियल इसमें चाहिए होंगी। अब उसके बाद हम स्टेप्स पर मूव करते हैं कि कैसे हम इसको जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। किसको? सोडियम कार्बोनेट को या वॉशिंग सोडा को, बाय यूजिंग दी सॉल्वे प्रोसेस। पहला स्टेप है इसकी सैचुरेशन। अब सैचुरेशन में क्या होना है?
सैचुरेशन में एक्सेस ऑफ CO2 इज़ बबल्ड थ्रू मैनी सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आपने सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन लिया, सोडियम क्लोराइड का ऐसा सोल्यूशन जिसमें अमोनिया थी, अमोनियम बाइकार्बोनेट था, वो आपके पास क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। यानी NaCl में आपने क्या डालना है, अमोनिया, तो आपको एक्सेस ऑफ CO2 क्या होगी, बबल आउट होगी। तो सैचुरेशन जो होती है बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि इसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और वो क्या बनाते हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट, यानी इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या है, अमोनियम बाइकार्बोनेट है। सैचुरेशन में अगेन देखते हैं क्या हो रहा है, सैचुरेशन में CO2 के बबल्स, NH3 अमोनिया गैस और वाटर, ये तीन चीज़ें मिलकर क्या प्रिपेयर करती हैं, ये तीन चीज़ें मिलकर प्रिपेयर करती हैं आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3। अमोनियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NH4HCO3, यानी अमोनियम बाइकार्बोनेट। सैचुरेशन के जो रिएक्शन हैं वो मैं आपको अब लिखवाती हूँ कि वो क्या हैं। सैचुरेशन के रिएक्शन में अभी मैंने आपको बताया कि आपने ऐड करनी है तीन चीज़ें, वो तीन चीज़ें क्या हैं, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो देखें, अमोनिया आपने लिखा NH3, इसके अंदर आपने ऐड करना है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें आपने ऐड करना है H2O वाटर। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब ये तीनों ऐड अप होंगे तो ये आपके पास क्या बना देंगे, ये बनाएंगे अमोनियम बाइकार्बोनेट, यानी NH4HCO3। तो ये आपने सैचुरेशन के रिएक्शन के अंदर रिएक्शन लिखना है। क्या क्या डाला आपने, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, आपके पास बना क्या, अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये कौन सा स्टेप हम डिस्कस कर रहे थे, सैचुरेशन का। अब हम उसके आगे मूव करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम अमोनियम बाइकार्बोनेट से बनाने जा रहे हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। पहले स्टेप में जो सैचुरेशन का था उसमें आप सबने क्या प्रिपेयर किया, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब हमने अमोनियम बाइकार्बोनेट से बनाना है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने अमोनियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करवाना है किसके साथ, NaCl के साथ। अब जब आप अमोनियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करवाएंगे NaCl के साथ तो आपके पास स्पेरेंगली सॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगा। अब वो प्रोडक्ट किसका होगा, वो प्रोडक्ट होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, NaHCO3। तो अब इसका ज़रा रिएक्शन जो है वो नोट डाउन करें, मैं आपको रिएक्शन लिखवाती हूँ। इसमें क्या है, अमोनियम बाइकार्बोनेट जो कि पिछले स्टेप में बना था वो दोबारा लिखें, सॉरी NH3 लिख लिया, NH4HCO3, इसके अंदर डालें NaCl। NH4HCO3 में जब आप NaCl डालेंगे तो प्रोडक्ट बनेगी NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे ये बाइकार्बोनेट सोडियम के साथ अटैच हो गया और क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में एडअप हो जाएगा क्या, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो आपके पास जो अमोनियम बाइकार्बोनेट बना था NH4HCO3, आपने उसके अंदर क्या डाला, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl ब्राइन डाला। NaCl जब उसके अंदर डाला तो आपके पास क्या बन गया, अमोनियम बाइकार्बोनेट और साथ में अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, अब आपने NH4Cl बना और आपके पास क्या बना था, NaHCO3, दो चीज़ें बनी है ना। अब आपने ट्रीटमेंट करना है NH4Cl का लाइम के साथ, बल्कि ट्रीटमेंट से पहले जो प्रिपरेशन होगी सोडियम कार्बोनेट की वो आप कर चुके। प्रिपरेशन के बाद आपने सेपरेशन भी करनी होती है, ज़ाहिर है अब आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट बना है। मैं ये चाहती हूँ कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसे मैं कन्वर्ट कर लूँ किसके अंदर, मैं सोडियम बाइकार्बोनेट को कन्वर्ट करना चाहती हूँ सोडियम कार्बोनेट में। तो पहले आपने रिएक्शन नोट कर लिए, अब हम बनाने जा रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट। अब वो कैसे बनेगा, अब वो हम देखते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि NaHCO3 को जब आप
हीट अप करेंगे। हीट अप करने के बाद ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Na2CO3 के साथ आपके पास एक दो और प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगी H2O और एक बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने अमोनियम बाइकार्बोनेट को आहिस्ता आहिस्ता हीटअप करना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसके साथ आपको इवॉल्व होगी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बन जाएगा, आपके वाटर बनेगा। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब आपने NH4Cl को लाइम के साथ ट्रीट करवाना है, क्योंकि आप ये चाहते हैं जो NH4Cl बना है उसे भी आप दोबारा से आप रीजनरेट करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि NH4Cl कन्वर्ट हो जाए किसमें, अमोनिया के अंदर। तो आपको एक रिएक्शन करवाना पड़ेगा। अब उसका रिएक्शन क्या होगा कि आपने NH4Cl का फिल्ट्रेट जो होगा उसको आप ट्रीट करवाएंगे लाइम के साथ। लाइम का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस। तो फिर अमोनिया उससे क्या हो जाएगी, फिक्स, यानी इससे प्रोडक्ट क्या बनेगी, अमोनिया बनेगी। रिएक्शन ज़रा लिखें, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसमें बनेगा साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। जब ये मिलेगा तो प्रोडक्ट बनेगी अमोनिया NH3 और साथ में 2 वाटर H2O और साथ में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो ये बेटे हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। हमने क्या किया, जितनी भी अमोनियम क्लोराइड थी उसको हमने ट्रीट किया लाइम के साथ, ताकि जितनी भी अमोनिया है उसे हम क्या कर सकें, उसे हम फिक्स कर सकें। तो हमने अमोनिया इससे फिक्स कर ली। अमोनियम क्लोराइड विद फिल्ट्रेट ट्रीटेड विद लाइम टू रीजनरेट अमोनिया दैट इज़ बीइंग फिक्स्ड। तो अमोनियम क्लोराइड को एडप्ट किया हमने लाइम में और उससे क्या बन गया, अमोनिया और साथ में वाटर और साथ में कैल्शियम क्लोराइड। ये तो हमने एक जनरल डिस्कशन की। अब हम ये चाहते हैं कि हमने जो सॉल्वे प्रोसेस है उसको मज़ीद एक्सप्लेन करना है। अब हम 1 बाय 1 एक एक स्टेप करके उसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो स्टेप आता है वो है सैचुरेशन का। सैचुरेशन क्या होती है कि सबसे पहले तो सवाल आपके पास ये आएगा कि ब्राइन क्या है। ब्राइन क्या होता है, ब्राइन एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप ब्राइन कहते हैं। वो कहते हैं कि इससे पहले कि आप उसे अमोनिया के साथ सैचुरेट करें, इससे पहले कि आप अमोनिया के अंदर डालें NaCl को, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम के साल्ट हैं। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट एक्ट कर रहे हैं एज एन इम्प्योरिटी, तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। यानी वो प्रेसिपिटेट आउट कैसे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। और वो कैसे प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, अमोनिया रिकवरी टावर में। ये इसकी सारी डायग्राम मैं आपको लेक्चर में समझाऊंगी कि ये कैसे इसमें जो है वो अमोनिया रिकवरी टावर जो है वो एक्ट करता है। दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसमें क्या होता है, हीट इसमें बहुत सारी लिबरेट होती है। तो सैचुरेशन में क्या होगा, सबसे पहले आपने ये बताना है कि ब्राइन क्या है। ब्राइन क्या होता है कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, और सैचुरेशन करने से पहले आपने कुछ इम्प्योरिटीज़ को उसमें से निकालना होता है। अब वो इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट हैं, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट पे आपको कुछ रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं। पहले हमने जो रिएक्शन पढ़ा जिसमें मैंने आपको सिंपल बताया कि अमोनिया ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाया था NH4HCO3। अब मैं उसी रिएक्शन की आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताने जा रही हूँ कि वो रिएक्शन इन एक्चुअल होता कैसे है। तो अब ज़रा आपने बहुत ध्यान से देखना, ये तीनों रिएक्शन आपके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखें इसमें क्या हुआ कि अमोनिया रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा डायअमोनियम कार्बोनेट यानी NH4 ट्वाइस CO3। NH4 ट्वाइस CO3 फिर रिएक्ट करेगा कैल्शियम क्लोराइड से, क्योंकि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ के क्लोराइड होंगे, कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होंगी जिसके सल्फेट होंगे, कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होंगी जो खाली उसमें मौजूद होंगी। तो कैल्शियम क्लोराइड में जब आप NH4 ट्वाइस CO3 ऐड करेंगी तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, NH4Cl। अब फिर हो सकता है कुछ इम्प्योरिटी जैसे मैंने कैल्शियम क्लोराइड वाली बताई है वैसी ही एक इम्प्योरिटी मैग्नीशियम क्लोराइड वाली भी हो। तो अब मैग्नीशियम क्लोराइड वाली जो इम्प्योरिटी है
मैंने अब हमने फ़र्ज़ करें उसको दूर करना है, तो सेम रिएक्शन ऊपर वाला कि डाई अमोनियम कार्बोनेट जो है वो मिलेगा। डाई अमोनियम कार्बोनेट जब मिलेगा तो जैसे ऊपर बना था कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बने थे, इसी तरीके से आपके पास यहाँ प्रेसिपिटेट बनेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट के, और साथ में आपको क्या मिलेगा, NH4Cl। तो इस रिएक्शन की जो डिटेल हैं वो क्या है कि बेशक आपके पास डाई अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है, लेकिन वो डाई अमोनियम कार्बोनेट जो है वो उसका फंक्शन क्या होता है कि जितने भी मौजूद हैं उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं एज एन इम्प्योरिटी, ये उसको क्या कर देता है, ये उसको ख़त्म कर देता है। तो यहाँ से आपने रिएक्शंस की डिटेल्स पढ़ी कि रिएक्शंस की डिटेल्स जो हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या पढ़ा, आज हमने सॉल्वे प्रोसेस का थोड़ा सा डिस्कस किया कि पहले सैचुरेशन होती है, फिर प्रिपरेशन होती है। प्रिपरेशन में पहले आप सोडियम बाइकार्बोनेट बनाती हैं, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से आप सोडियम कार्बोनेट बनाती हैं सेपरेशन से, और चौथे स्टेप में आप क्या करती हैं, ट्रीटमेंट करती हैं लाइम से, यानी जो अमोनियम क्लोराइड बनता है उसमें लाइम गुजारते हैं। अमोनियम क्लोराइड जो बनता है उसमें लाइम गुजारने का मकसद एक्चुअली ये होता है ताकि आपका जो अमोनिया है उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, रिकवर किया जा सके। तो ओवरऑल अगर हम एक दोबारा से समरी देखते हैं तो वो क्या है कि आपने सिंपल पहले स्टेप में क्या की, सैचुरेशन में क्या हुआ, अमोनिया में आपने ऐड किया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो आपके पास क्या बन गया, अमोनिया और आपके पास बना अमोनियम बाइकार्बोनेट यानी NH4HCO3। सेकेंड स्टेप में आपने जो अमोनियम बाइकार्बोनेट बना था आपने उसको कन्वर्ट किया सोडियम बाइकार्बोनेट में। कैसे कन्वर्ट किया, आपने रिएक्ट करवाया NaCl के साथ और प्रोडक्ट क्या बन गया, NaHCO3 + NH4Cl। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने सेपरेशन की। सेपरेशन फिर कैसे की, जाहिर सी बात है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं चाहिए बल्कि आपको इसके अंदर क्या चाहिए था, सोडियम कार्बोनेट। तो फिर हमने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट को कन्वर्ट किया सोडियम कार्बोनेट में। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो ऐसे ही रिएक्ट नहीं कर जाता, बल्कि उसमें ये होता है कि उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता हम उसे हीटअप करते हैं। जब बाइकार्बोनेट्स को हीटअप किया जाता है तो ये हमेशा याद रखिएगा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व होती है और कार्बोनेट बनते हैं। किसी भी बाइकार्बोनेट को जब भी आप हीटअप करेंगे तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनेट बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। उसके बाद फिर हमने फोर्थ स्टेप में डिस्कस किया कि जो अमोनियम क्लोराइड बनता है हम वो भी चाहते हैं कि उसे भी हम इस्तेमाल कर लें, क्योंकि वो एक बाई प्रोडक्ट है ना। तो ये जो बाई प्रोडक्ट है अमोनियम क्लोराइड, हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे इसके अंदर लाइम का फार्मूला क्या होता है, CaH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही उसमें ऐड होगा, अमोनिया जितनी भी होगी वो अमोनिया के एक रिकवरी टावर होगा, अमोनिया के रिकवरी टावर में उसको क्या कर लिया जाएगा, रिकवर कर लिया जाएगा और उसमें कैल्शियम क्लोराइड जो है वो आपके पास सेफ हो जाएगा। उसके बाद हमने जो फिर बाद में देखा, फिर हम ये 4 स्टेप पढ़ तो लेते हैं कि पहले हमने सैचुरेशन की, फिर हमने प्रिपरेशन की अमोनियम बाइकार्बोनेट की, फिर हमने उससे सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बनाया, फिर हमने ट्रीटमेंट किया लाइम के साथ ताकि अमोनिया को रिकवर कर सकें। लेकिन अब अगर हम सॉल्वे प्रोसेस की मज़ीद डिटेल देखते हैं तो मज़ीद डिटेल की रिएक्शंस जो हैं वो अभी भी आपके पास इस स्लाइड पर आपको नज़र आ रहे होंगे कि इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ को जब आप सैचुरेट करने जा रहे हैं तो सैचुरेशन के दौरान उसमें इम्प्योरिटीज़ आएंगी। अब हमने उन इम्प्योरिटीज़ को दूर करना होता है। तो हम उन इम्प्योरिटीज़ को कैसे दूर करेंगे, हम उन इम्प्योरिटीज़ को ऐसे दूर करेंगे कि पहले हम अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन तीनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास डाई अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। डाई अमोनियम कार्बोनेट जो बनेगा ये क्या करेगा, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट यानी कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये उसको कोरस्पॉन्डिंग कार्बोनेट्स में कन्वर्ट करेगा। यानी कैल्शियम क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में और मैग्नीशियम क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट में। और जितना भी डाई अमोनियम कार्बोनेट था
वो कॉरस्पॉन्डिंग अमोनियम क्लोराइड में चला जाएगा। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड था इसको फिर हम ज़ाहिर है ये हमारे लिए एक बाई प्रोडक्ट है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं फिर दोबारा किस में, अमोनिया में। अमोनियम क्लोराइड को अमोनिया बनाने के लिए हम उससे लाइम से उसका ट्रीट करवाते हैं, लाइम से ट्रीटमेंट करवाएंगे। जैसे ही आप उसका लाइम से ट्रीटमेंट करवाएंगे आपके पास जितनी भी अमोनिया होगी उसे क्या कर लेंगे, आप उसे रिकवर कर लेंगे। तो ये आपका जो है वो आज का प्रोसेस था। सैचुरेशन के बाद जो अगला आपका स्टेप्स होंगे इसे हम मज़ीद अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आपने तमाम स्टूडेंट्स ने इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। हम इसको नेक्स्ट डिस्कशन क्लास जो है वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।